तो दोस्तों कीप वॉचिंग फिल्म विंडो। मैं हिना कुमावत के साथ मनु पंजाबी अंदर जा रहा हूँ। टेक केयर, साफ सुथरे रहो, ढंग से रहो, मस्त रहो, खुश रहो और हमको सपोर्ट करो। मनु पंजाबी। वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैंने सुना है कि आप बिग बॉस के घर के अंदर जाके पूजा पाठ और हवन करवाने वाले हैं। मैम मैंने बिग बॉस से एक्चुअली अपील की थी कि पवित्रा को कुछ अनदेखी हुई सी चीजें दिख रही थी। अब दिखने वाले लोग होते तो शायद वो खुद निपट सकती थी, तो इसलिए मैंने बिग बॉस को कहा था आप करवाओ। अगर बिग बॉस कोई नहीं कर रहे हैं या कटाई कर रहे हैं इसके अंदर, तो मैं चला जाऊंगा करने के लिए, मुझे मुश्किल नहीं है इसमें। और क्या तैयारी, किस तरह की तैयारी करके जा रहे हैं? मैम बेसिकली मेरा ऐसा मानना है बिग बॉस को लेकर के कि हमारी तैयारियों पे कभी खरा उतरने वाला शो ये है नहीं, क्योंकि ये कुछ और ही प्लानिंग करके बैठे होते हैं। बट हाँ, अपना 100% दूंगा। जो जहां गलत लगेगा वहां पे स्टैंड लूंगा और लड़ूंगा भिड़ूंगा। और आगे दर्शकों की मर्जी है, जब तक आप लोग सपोर्ट करते हो और जब तक दर्शक सपोर्ट करते हैं तो अंदर भी रहूंगा। यहाँ तो हर रोज सीन पलट रहा है। यहाँ हर रोज सीन पलट रहा है, तभी तो हमको चांस मिला है। वही ना। तो मैंने सुना है कि आप जो है चैलेंज देने वाले हैं एजाज को। मैम मेरे से ऐसे चैलेंज को लेकर के कुछ क्लियर हुआ नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कि एक दो लोग चैलेंज कर रहे हैं, शायद अर्शी ने चैलेंज भी किया रुबीना जी को, बट मेरे को ऐसा कुछ कहा नहीं गया, ना मैंने कुछ ऐसा किया अभी तक। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ कि घर के सारे लोग ही मुझे स्लो दिख रहे हैं। घर के सारे लोग ही ऐसा लग रहा है कि मतलब अपनी रूटीन ड्यूटीज को करके बस चले जाते हैं, या फिर बिग बॉस टास्क दे तो एक्टिव हो जाते हैं, अदरवाइज फिर अपने अपने जोन में होते हैं एकदम से। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा घर पंप अप हो, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली एंड बाय हार्ट भी मुझे प्यार है इस घर से। तो मैं इस घर को खराब होता हुआ नहीं देख सकता। तो दोबारा जा रहे हैं, मतलब मैं दूसरी बार। ऐसे बिग बॉस बुलाते रहते हैं लोगों को समझाने के लिए, पैनल बना करके, बट घर के अंदर दोबारा जा रहा हूँ। हाँ, एज अ चैलेंजर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। हाँ सही। तो घर में जा तो रहे हैं आप, वैसे तो आपने बोल दिया कि घर में सब ठंडे हैं, लेकिन घर के अंदर एक ऐसा कोई है जिसका गेम आपको अभी तक स्ट्रांग लग रहा है और आपको लग रहा है कि इससे जाके पंगे नहीं लूंगा। पंगे नहीं लूंगा की बात तो मैडम सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि पंगा नहीं लेना उसके साथ होता है जो स्ट्रांग हो, उसके साथ नहीं। जो इनोसेंट हो, सीधा हो, तो चलो उसके बारे में सोच लो कि इस बेचारे से क्या लड़ना। तो वो ऐसा, तो बंदा जो बेचारा जान था वो चला गया। और बाकी रहा सवाल के अंदर जाकर के, जो मुझसे प्यार से बात कर रहा होगा, जो तरीके से बात कर रहा होगा, उससे वैसे ही करूंगा। अगर आपने कभी पहले वाला मेरा सीजन अगर फॉलो किया हो तो बिना मतलब के मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर जहां मुझे लग रहा होगा मैं सही हूं तो फिर मेरी गरारी फंस जाती है और फिर मैंने 100% अपना देना ही देना है। फिर चाहे बाहर कुछ लोगों को ना भी समझ में आए, पर मैं मेरा 100% दूंगा। इजाज का गेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इजाज एक ऐसा इंसान है जिसको 500 दिन के लिए भी अगर शो के अंदर डाल दिया तो वो सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज ही इज क्वाइट डिफरेंट गाय फ्रॉम ऑल अमंग सीजन्स। तो वो इंटरेस्टिंग होगा, तो उसको और जानना चाहूंगा सामने से। और राहुल? मैम राहुल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ही इज ऑलवेज डू अ स्मार्ट मूव्स। बहुत टैक्टिक से बात करता है, तरीके से बात करता है, बात को रखने की बराबर कोशिश करता है। मैं वो नहीं कहूंगा कि वो 10 में से 2 बात गलत बोल देता है। वो 2 हो जाती है लड़कों से गलत, मैं उसको इतना भी गलत नहीं कहूंगा। मगर खेल की अगर मैं तारीफ करूं तो उसका खेल बहुत अच्छा है, बट इजाज को कंपेयर नहीं करता फिलहाल। इजाज गेम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो लोगों के दिलों पर भी आ रहा है, दिमाग पर भी आ रहा है, और उसका एक तरीका है जो वो मार्क कर रहा है लोगों की इमेज के ऊपर और बना रहा है कुछ ऐसा। मनु, इस बार तो घर के अंदर मुद्दा ये भी बना है कि हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा छा जाते हैं। तो आप डिक्शनरी में से कुछ शब्द याद करके जा रहे हैं? मैडम मेरा बेसिकली मोटिव ही यही है। मैं रुबीना जी को ये बोलूंगा, मैडम आप पूरे दिन में घर में कुछ कर नहीं रही हो, आप हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द बोलती हो कि आपके चक्कर में कविता जी भी शुरू हो गई हैं कि महिला मित्र बोल रही है। मतलब महिला मित्र जब उन्होंने कहा तो मैं बेसिकली ये सोचने लगा, जिस तरह की वो अभद्र भाषाओं की टिप्पणियों का उल्लेखन जो आपने यहाँ पे किया है, विस्तृत रूप से आपने प्रमाण कर दिया है कि उच्च कोटि के स्तर से तो नहीं आते हैं आप, वाली बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा होता है। मैडम 6th या 7th क्लास में जब मैं था, तब मेरी हिंदी का जब पीरियड होता था, हिंदी क्लास का, हिंदी सब्जेक्ट का, तो हमें ऐसा लगता था कि बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजी है और हम बड़ा एंजॉय करते थे उसको। इनफैक्ट हिंदी सेकंड करके भी जो हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था, मतलब बड़ा मजा आता था उसको पढ़ने में। लेकिन यहाँ पर जो डिक्टेटरशिप दिखा रही है रुबीना जी और जिस तरीके से लोगों के साथ डील कर रही हैं, तो शी इज अ टीचर। तो मैंने उनको जाते ही ये कहना है, अगर प्रॉप मुझे बिग बॉस अलाउ करेंगे ले जाना, तो मैं एक छड़ी लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा मैडम सुबह की चाय के साथ 9 से 11 आप हमारी क्लास ले लिया करो,
उसके अलावा आप दिन भर में दो मिनट में कुछ कर नहीं रही हो। आप हमारी क्लास ही ले लो एक बार में, हम हमारा बाकी का दिन कुछ भी जो करना है वो करते रहे। Because they both have a problem. Like Abhinav is also with this on this boat. They both have a problem with everybody के nobody is disciplined, nobody is ढंग का, nobody is समझदार। ये बात और है कि कल अभिनव के अंदर जान आ गया था 10 मिनट के लिए और वो हरकतें करने लग गए थे, वो पिल्लो विल्लो वाली। and the रुबीना ने real and जान का honest टैग दे दिया था, मैं उसी समय सोच रही थी रुबीना ही जान का टैग दे रही है, मतलब ये क्या चल क्या रहा था। and the perfect moment how she deal with this situation, जैसे उन्होंने उसकी क्लास ली है वो कमेंडेबल थी। मजा आ गया मुझे, उन्होंने जिस तरह उसको कहा कि तुम जिस तरह की हरकतें कर रहे हो उससे तुम डेस्परेट जान दिख रहे हो। सो दैट वाज ग्रेट। रुबीना जी बोलती अच्छा है पर थोड़ा सा उनको सी अब समझेगी तो वो नहीं, बिकॉज इतने डकेट्स एक एटलीस्ट 10 साल से काम कर रही है वो इंडस्ट्री के अंदर, और वैसे भी ये लोग एक अलग से ही प्लेटर को प्लेटिंग करते हैं, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीते हैं, तो शायद मुझसे समझे ना। पर मेरा एक नम्र निवेदन के साथ में एक उनके सामने एक वो क्या कहते हैं वो एक वो हिंदी में कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं, एक लेटर रहेगा उनके लिए कि मैडम खत प्लीज आप रहेगा। हाँ थोड़ा सा एक खत रहेगा कि थोड़ा सा मैडम आपसे हमें खेद है कि सिर्फ आपको सामने वालों की गलती दिख रही है, लोग रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, थोड़ी तो कभी अपनी मान ले। तो मुझे ये बताइए, अगर वो सुबह क्लास लेंगी तो पराठे कौन बनाएगा? फिर आपको बनाने पड़ेंगे वो तो। अरे अरे मैडम मेरे साथ बहुत छांटे छांटे हुए लोग चल रहे हैं, पराठे तो मैडम इन सब लोगों ने जिंदगी भर बेले, ऐसे लोग जा रहे हैं। तो वो कोई टेंशन सही नहीं है। कह रहे मेरे साथ कश्मीरा शाह जा रही है, मेरे साथ हैं। या राखी मैम का, हाँ मेरे साथ अर्शी खान जा रही हैं, मेरे साथ राहुल महाजन जा विकास रहे हैं। गुप्ता। राहुल महाजन को बहुत टाइम मिलेगा आटा वाटा लगाने का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उनके पास भी बहुत टाइम होगा। और तो पराठे तो आप मैडम बन मास्टरमाइंड जाएंगे। विकास गुप्ता को तो भूल ही गए। मास्टरमाइंड विकास गुप्ता को तो भूल ही गए। वो वो तो मैडम अपने लिए मीठी मीठी सी चीजें बना के रख देंगे बस, और क्या। वो बना रहे थे ना लास्ट टाइम आए थे पैन केक एंड ऑल। तो वो थोड़ी मिली जुली सरकार है, वो सबके हित में रहेंगे, सबके साथ दोस्ती भी होगी, सबके साथ मोहब्बत भी होगी। अब मेरे साथ का मुझे पता नहीं कितनी होगी। क्या आपको डाउट है? हाँ मैडम है डाउट। अच्छा, किसके साथ जाके आप सबसे ज्यादा, कई बार होता है ना जब हम देखते हैं, आप भी रोज रिव्यू करते हैं, तो एक बार किसी कंटेस्टेंट को देखकर अपने आप नॉर्मल एक लाइकिंग बनने लग जाती है। हालांकि रिव्यू में हम लोग अनबायस्ड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लाइकिंग वाकई में रहती है किसी के लिए कि ये शख्स बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे इसमें स्पार्क दिख रहा है। ऐसा आपको किसी के लिए महसूस हुआ है इस पूरे सीजन में? मैं 100% तो नहीं कहूंगा कि मुझे पूरी तरह से ब्लाइंडली फेथ होकर के अच्छा लग रहा है, पर मुझे एजाज खान बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे एजाज हम्म। मतलब सी यूजुअली मैं एक बहुत बड़ी परिवार से आता हूँ, मेरे को 7 रियल सिस्टर्स हैं, उनके 7 हस्बैंड्स हैं। तो उनके 7 हस्बैंड्स को देख के मेरे को मेरे पापा को देख करके, इनफैक्ट मेरा बड़ा भाई इमीडिएटली एक पापा है, तो इनको देख करके ऐसा लगता है कि इंसान थोड़े से मर्द जो होते हैं हमारे घरों में जो मोस्टली पाए जाते हैं, ये थोड़े गंभीर होते हैं, थोड़े सीरियस होते हैं, मुद्दों में ही बोलते हैं। तो एजाज के अंदर वो सारा ऑरा मुझे दिखता है जो शायद पूरी तरह से मेरे अंदर नहीं है। मैं थोड़ा किडिश हूँ, मस्तियां करता हूँ, तो वो मुझे कंप्लीट पैकेज उसके अंदर वो सीनियोरिटी वाला दिखता है। सो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है उसकी। आपकी बातों से लगा कि आपको लगता है सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है रुबीना और अभिनव में, ये बात आप मानते हैं? मैम हो जाता है शायद, इतने साल तक अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने के बाद में कुछ लोगों के अंदर ये आ जाता है, बिकॉज दे यूजुअली वेंट टू सेट, और सेट पे सब लोग इनकी इज्जत करते हैं, ये लोग टेक देते हैं, अपनी वेनाइटीज में चले जाते हैं। यूजुअल लाइफ में इनका सब्जी वाला दूध वाला सब इनको जानते हैं कि ये एक्टर्स हैं, तो सब लोग एक अलग सा वो पर्सोना बन जाता है माइंड के अंदर। और एकदम से बिग बॉस के घर में आने के बाद ये सब छवियां और थ्योरीज बदल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको नल्ला वकील या सस्ता वकील बोल देता है, तो वो थोड़ा सा डीलिंग विद दिस सिचुएशन इट्स लिटिल बिट टिपिकल एंड लिटिल बिट हार्ड। तो उसकी फाइट मुझे इनकी दिख रही है। बट आई हाईली इंप्रेस फ्रॉम लास्ट नाइट, कल वाले एपिसोड को देख करके मुझे रुबीना जी की तरफ मेरी मोहब्बत बढ़ी। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जो चीज अपनी रखी, एंड यू एक्चुअली द वुमन नीड अ करेज टू से दैट ऑन द नेशनल टेलीविजन के मेरी जिंदगी का ये वाला एपिसोड चल रहा है। तो मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। वाकई में मुझे भी लगा है, हालांकि मुझे सभी के इंसिडेंट बहुत दिल छू लेने वाले लगे थे कि सभी की जिंदगी में एक ऐसा कोई सच होता है जिसको बताते हुए आपको तकलीफ होती है। सभी रो रहे थे, हालांकि देखते हुए मैं भी रो रही थी। एग्जैक्टली मैम, आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आप भी इमोशनल हो किसी एक पार्ट में, क्योंकि आपने इस चीज पे गौर करवाया मुझे कि हम चाहे शो का रिव्यू कर रहे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक लाइकिंग बिल्डअप हो रही होती है, तो उससे पता चलता है कि आप जो कहना चाह रहे थे। पहली मैम बेसिकली होता क्या है ना कि लोगों को
हम लोग कई बार, मैं भी किसी इवेंट पे जाता हूँ, किसी जगह पे जाता हूँ, अगर कोई मिस हो जाता है, किसी से पिक्चर ना क्लिक कर पाओ या बात ना कर पाओ या टाइम ना दे पाओ या टेक्स्ट का रिप्लाई ना कर पाओ, तो पीपल जज अस विद इन अ सेकंड्स के तुम भाव खा रहे हो या तुम गलत कर रहे हो। सो बेसिकली लोगों को ये समझना चाहिए इस एपिसोड को देखने के बाद में कि जिन सेलिब्रिटीज को आप देख करके सोचते हैं कि शीशे के मकानों में रहते होंगे, बहुत खूबसूरत लविश जिंदगियों को जीते होंगे, तो ये सब सिल्वर स्पून लाइफ को मेंटेन करते हुए नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी जिंदगी के अंदर कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस किए हैं, और आज यहाँ पर अगर ये हैं तो थोड़ा बहुत इतू सा तो फर्ज बनता है, इनका हक बनता है कि थोड़ा सा भाव खाएं। तो ये समझना जरूरी है सभी लोगों को। बिल्कुल। मनु, आप बाहर से जा रहे हैं तो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि कोई एक सजेशन आप दे सबको। तो आप, अगर एक-एक करके मैं पूछूँ तो किसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रुबीना? रुबीना के लिए आपने बता ही दिया खैर। सी मैम, मेरे को ऐसा लगता है घर वालों के लिए सजेशन में मैं जैस्मिन को कहना चाहूंगा बी रियल, और मैं निकी तंबोली को कहना चाहूंगा आप बहुत अच्छा खेल रही है, मुझे पसंद है आप जैसी भी हैं वैसी हैं, क्योंकि हमारे भारत की कुछ जनता आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करती है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो बेबाक होते हैं और इंजाम इंजाम की परवाह नहीं करते हैं, तो आप वैसी हैं। और अभिनव और रुबिना को मेरा कुछ खास बोलने से होगा नहीं, इजाज को मैं कहूंगा आप अच्छा खेल रहे हैं। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट ऑल ऑफ दैट। राहुल? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल को वीकेंड्स पर और घर के अपने बिहेवियर से कॉन्फिडेंस है कि उसको शायद लोगों के सुनने की जरूरत है नहीं, जहां तक मुझे लगता और कविता कौशिक? है। कविता इज डूइंग गुड, और मैं उनकी तारीफ करने वाला हूँ जाकर के, सिर्फ कभी कभी उनकी फ्रीक्वेंसीज इधर उधर हो जाती हैं, अदरवाइज शी इज गोइंग गुड। आप जब द जाएँगे, लॉ एक बात तो तय है कि घर में 4 कंटेस्टेंट रहने वाले हैं, जैसा कि शो में अनाउंस किया है। तो आप कौन से 4 कंटेस्टेंट को देखना चाहते हैं घर में जब आप जाएँ? मैं अगर देखना चाहता हूँ मैडम, तो मैं जान को देखना चाहूंगा, बुला लें अगर ये उसको वापस जहाँ तो तो अगर मैं देखना चाहूंगा, आपने पूछा तो, और इन चारों में से अगर मैं नहीं, इन जो शो में सातों में से एग्जिस्टिंग है उसमें से, नहीं तो आपने चांद मल का नहीं वो तो मुझे सारे लगा नाम लास्ट गिना टाइम देंगे। ट्रॉफी, मुझे लगा लास्ट टाइम ट्रॉफी ले गई थी, तो इस बार लेके चला जाता हूँ इन लोगों के नाम बता के। तो मैं देखना चाहूंगा, अगर वो आप वाली बात के थोड़ा टची होकर के सोचे, तो मैं देखना चाहूंगा एजाज खान को, रुबिना को, राहुल को, और फोर्थ पे मैं निकी तंबोली को देखना चाहूंगा। जैस्मिन क्यों किसी की लिस्ट में नहीं है? पैनलिस्ट आए थे, उन्होंने भी नहीं जैस्मिन का नाम लिया। मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं जैस्मिन को टॉप 4 में देखना चाहती हूँ। आप देखें, मुझे मुश्किल नहीं है, लेकिन मैडम शायद वो जो पैनलिस्ट है वो सब जैस्मिन को जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ओह! जितना मैं जानता हूँ वैसी वो जैस्मिन अंदर नहीं है। आप जानते हैं, और किसको जानते हैं आप घर में जैस्मिन के अलावा? सब, सबको जानता हूँ मैं, जो भी अभी अंदर है मैं सबको जानता तो मतलब सब रियल हैं, लेकिन जैस्मिन आपको रियल नहीं लग रही। हूँ। नहीं, मैं रुबीना और अभिनव को उनके कैरेक्टर्स से जानता हूँ, इसलिए मैं उनको जज ही नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले ही कह दिया, वो मेरी साइड ही नहीं है कि मैं उनको जज करूँ। राहुल जैसा है वैसा ही है, लोग कह रहे हैं, मैं राहुल के बारे में जितना सुन रहा हूँ। इजाज को मैं पर्सनली जानता हूँ, हमारी दोस्ती, हम एक दो बार मिले हैं, कविता कौशिक से थोड़ा सा कम मिले हैं, तो उनके बारे में मेरा ये कहना है वो ऐसे ही इंसान है। और कविता कौशिक ऐसी ही है, उनके हस्बैंड ने आके भी वीकेंड पे समझाया कि वो लेडी ऐसी ही है। सो ऑल एंड ऑल एडवाइजेस मैडम, शायद सबकी उम्र निकल गई है लेने की, सलमान खान सर के अलावा किसी और की एडवाइस तो कोई क्यों लेगा। बट हाँ, हमारे हिस्से की कोशिश है, हम जो बता पाएंगे वो बताएंगे। चलिए राइट। मनु, हम जब घर के अंदर जाते हैं तो एक परसेप्शन लेकर जाते हैं जो हम शो में देख रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात मुझे है, जाने दो मैडम। आप भी उसी तैया मैडम, मैडम मेरा स्टाइलिस्ट आया हुआ है। अच्छा, हम्म, ठीक है, हम रैप अप तो करते पूछो हैं। एक और सवाल। हाँ हाँ, पूछो एक और सवाल। हाँ तो एक्चुअली मेरी सवाल की कंटिन्यूटी चली गई। तो हम एक सॉरी। परसेप्शन लेकर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस परसेप्शन के साथ आप जा रहे हैं, पहले पहले भी आप गए थे, तो अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती ही रहती हैं, शौक आपको हर रोज़ शौक लगता ही है। लेकिन कोई एक चीज़ जिसकी बिल्कुल आप मेंटली प्रिपेयर होके जा रहे हैं कि ये चीज़ जो है कुछ भी हो जाए, मुझे अपना आपा खोना ही नहीं है। मैम मुझे ऐसा लगता है, लोगों ने मुझे कैसे जज किया ये उनको बेहतर पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना आपा खोता नहीं हूँ। लेकिन जब आपके स्वाभिमान के साथ में छेड़छाड़ हो रहा हो, तो आपको अपने स्वाभिमान की रिस्पेक्ट करते हुए अपने आपे को फिर चाहे खोने देना हो तो खोने भी दे देना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली खुद को कम से कम खुश तो कर देना चाहिए कि मैं इस जगह पे चुप ना रहा, मैं इंसान हूँ, मुझे सुनाई दिया, मैंने उसका रिएक्शन किया। तो ये सब डिपेंड घर वालों के ऊपर करेगा
कि वो कब तक मुझे मौका नहीं देते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं, और ना करूं तो मेरी तो इसमें बहुत खुशी होगी कि मैं हंसते हंसते जाऊं, गाते गाते आऊं, पैसों का बैग एक बार और ले आऊं, या फिर ट्रॉफी जीत जाऊं, कुछ तो कर लूं। चलिए, बट थैंक यू एंड मैडम, ऑल द बेस्ट। मैडम मैडम मगर बिग बॉस एक शोमैन शो है, ये इतनी आसानी से किसी को कुछ देते नहीं है मैडम। ये तो मैं ये मानती लेते बहुत कुछ है। हाँ, ये लेते बहुत कुछ है। चलिए, इट हूँ। थैंक्स। वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस।